प्रीवियस वीडियो में जिस तरह कि हमने किया था कि लॉग इन व्यू में अगर हम ईमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं तो हम लोग मेन यूआई स्क्रीन पे नेविगेट हो जाते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये मेन डॉट डॉट फाइल है, इसमें मैंने ये कुछ राउट्स जो हैं उनके लिए हार्ड कोडिंग यूज़ किया और राउट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। यहाँ पे मैंने एक लिब में कॉन्स्टेंट नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है, और उसमें मैंने एक फाइल रखी है राउट्स डॉट डार्ट, ठीक है। इसमें अब क्या किया कि पहले किस तरह था कि ये लॉगिन जो है ये हम लोगों ने मेन डॉट डॉट में यहाँ पे लॉगिन राउट की जगह पे लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया लॉगिन राउट से। ये हम लोगों ने इस वजह किया कि मतलब कि हमने कांस्टेंट क्रिएट कर दिए हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो रन टाइम या कंपाइल टाइम पे जिनकी वैल्यू जो है वो जो चेंज नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो कि रन टाइम या कंपाइल टाइम पे चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह लॉगिन रहने देते, ठीक है, जिस तरह के ये पहले था लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे एक कमांड है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक सो इसी तरह था लॉगिन यहाँ पे, तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले जो है वो किया हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको चेंज किया और वो हम लोगों ने उस तरह से कर लिया, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे जो लॉगिन जिस तरह लिखा हुआ था अगर इस तरह, तो अगर हमें चेंज करना पड़ता उसमें तो फिर वो हमें हर जगह पे चेंज करना पड़ना था, ठीक है। मतलब कि अगर ये जिस तरह लॉगिन हमने लिखा हुआ था, अगर हम इसमें सिर्फ लॉग करते तो हमें हर जगह पे लॉग ही करना पड़ना था। तो इससे अब क्या हो गया, हमने इसकी एक राउट्स डॉट डॉट फाइल क्रिएट किया और उसमें हमने अपने जो जितने भी राउट्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं और उनको फिर यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हाँ, ये काम मैंने कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करते हैं और इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास एक मेन डॉट डॉट फाइल है वेरीफाई ई में रजिस्टर व्यू एंड लॉगिन व्यू। अब हम अपनी एप्लीकेशन में ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन व्यू में ये जो एरर्स हमें शो हो रहे हैं, ये जो एरर्स हमें शो हो रहे हैं ये कंसोल में शो हो रहे हैं, ठीक है। डेव डॉट लॉग हमने किया और हमारे ये एरर्स जो हैं वो हमें कंसोल में शो होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें यूज़र स्क्रीन पे यहाँ पे शो हों, ठीक है। अलर्ट डायलॉग बना सकते हैं, उसके बाद मतलब कि किसी भी तरीके से हम जो है वो स्नैक बार का यूज़ करके और वो हम अपने मैसेज को मतलब यूज़र जो है उनको देख सके। तो हम यहाँ पे एक अलर्ट डायलॉग बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा कि यूज़र ये जो अपने जो भी एरर्स होंगे, अगर तो यूज़र नॉट फाउंड है तो हमें वो यूज़र नॉट फाउंड का यहाँ पे एरर शो होना चाहिए स्क्रीन में, ठीक है। यूज़र को ये चीज़ शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी लॉगिन व्यू में ही एक फंक्शन ना यहाँ पे क्रिएट करते हैं फंक्शन। तो उसको हम क्या रखेंगे, फ्यूचर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ कैपिटल होगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, और हमें ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा वाइड, एक्सक्यूज मी। अच्छा, और इसमें हम पैरामीटर्स क्या क्या पास करेंगे, एक तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड हम लोग क्या करेंगे ए स्ट्रिंग डाटा टाइप, और इसमें हम लोग एक टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन का नाम नहीं रखा, फंक्शन का नाम क्या होगा, शो मैसेज, शो मैसेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन में ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है, आई थिंक सो, नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा एक, हम लोगों ने जिस तरह की ये मेन डॉट डॉट में यहाँ पे हम लोगों ने एक अलर्ट डायलॉग बनाया भी था, जब हम मेन यूआई में हों वहाँ से हम लोगों ने साइन आउट होना था और लॉगिन व्यू पे नेविगेट होना था। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था शो अलर्ट डायलॉग, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रिटर्न करवाना है शो डायलॉग और उसके बाद उसमें अलर्ट डायलॉग, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रिटर्न क्या करवाएंगे, शो डायलॉग, ठीक है, शो डायलॉग। अब इसमें हमारे पास एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, बिल्डर होता है, ठीक है। तो बिल्डर में हम लोग कंट्रोल एंड स्पेस प्रेस करेंगे और हम ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये चीज़ें अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न करवाएंगे अलर्ट डायलॉग, ठीक है। अलर्ट डायलॉग में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो टाइटल, ठीक है, और टाइटल हमारे पास क्या होगा, टाइटल में हम टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारे पास होगा कि एन एन एरर अकर्ड, अकर्ड मेरा ख्याल है ये स्पेलिंग है, एन एरर अकर्ड, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आप लॉजिक जो है ना वो समझें कि ये चीज़ें कैसे वो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो टाइटल के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टाइटल और कंटेंट, ठीक है। हाँ, कंटेंट में अब हम क्या पास करेंगे, कंटेंट में हम लोग टेक्स्ट, ठीक है, और वो टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो टाइटल हम इसको देंगे, ठीक है, टाइटल नहीं, टेक्स्ट जो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट वो होगा जो हम लोग यहाँ पे इसको ये टेक्स्ट पास करेंगे, ठीक है, इस पैरामीटर को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्शंस, एक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे टेक्स्ट बटन, और उसके ऊपर क्या होगा कि
टेक्स्ट बटन में हम लोग क्या करेंगे कि ओके का एक बटन होगा, ठीक है, और वो ओके प्रेस करेगा तो वो अलर्ट डायलॉग जो है वो, अगर यूज़र उस बटन में प्रेस करेगा तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन प्रेस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड, और चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे ओके, ठीक हो गया। अब ऑन प्रेस पे क्या होगा, ऑन प्रेस पे नेविगेट हो जाएगा पॉप, मतलब कि वो अलर्ट डायलॉग जो है वो ख़त्म। अच्छा, तो ऑन प्रेस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे नेविगेटर, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे सॉरी 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 हम लोग फंक्शन में लिखना था यहाँ पे एक पहले फंक्शन ऑन प्रेस्ट, और इसमें अब हम लिखेंगे नेविगेटर, ठीक है, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और डॉट पॉप, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यूज़र ओके पे क्लिक करेगा हमारा अलर्ट डायलॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ऊपर में टाइटल शो होगा एन एरर अकर्ड, और टेक्स्ट हमें क्या शो होगा, टेक्स्ट वो शो होगा जो यहाँ पे ये हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, यूज़र नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड है तो यहाँ पे, ये इनवैलिड ईमेल है तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसे पैरामीटर स्ट्रिंग पास किए हैं, क्योंकि टेक्स्ट में हम वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब हमने ये एक फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मेन डॉट डॉट में जो है वो एक क्रिएट किया है, यहाँ पे शो डायलॉग जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है, अलर्ट डायलॉग। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जिधर हमने कंसोल में प्रिंट करवाया हुआ है, इधर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन को हमने क्या नाम था, शो मैसेज, ठीक है, शो मैसेज, ठीक है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट हम लोग कॉन्टेक्स्ट ही रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पे से कॉन्टेक्स्ट पास किया होगा। अच्छा, और टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने क्या टेक्स्ट रखा था यहाँ पे, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड फर्स्ट रजिस्टर, तो हम लोग यहाँ पे ना इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और अब इसको रिमूव करके, और यहाँ पे अब उस फंक्शन को कॉल करते हैं शो मैसेज, और टेक्स्ट में वही, ठीक हो गया। अब अगर यूज़र नॉट फाउंड होगा तो हमें ये मैसेज शो होगा, ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड में इसी तरह हम दोबारा से ये मैसेज कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसको रिमूव करते हैं कि डेफ डॉट लॉग में हमें कंसोल में ये मैसेज ना शो हो कि अगर यूज़र का रॉन्ग पासवर्ड है, हमें इस अलर्ट डायलॉग में ये शो हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं शायद भूल रहा हूँ, और वो ये है शो मैसेज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। और वो जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ वो ये है, हम लोगों ने इस फंक्शन को अवेट लगाना है इससे पहले, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन हमें फ्यूचर में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वजह से हमें इस फंक्शन को जिधर भी कॉल करेंगे उससे पहले हमें अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद है इनवैलिड ईमेल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवैलिड ईमेल, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कॉपी किया ही नहीं था, अच्छा इनवैलिड ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शो मैसेज, अब टेक्स्ट में हम लोग क्या पास करेंगे कि अगर यूज़र की जो ईमेल है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। एक तो हमने कहा कि यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड फर्स्ट रजिस्टर, और सेकंड हमने क्या किया कि अगर उसका पासवर्ड गलत है, और पहला था कि यूज़र नॉट फाउंड, अगर यूज़र पहले से मतलब उसने अकाउंट नहीं बनाया हुआ और वो एक गलत ईमेल डाल रहा है और वो हमारे पास फायरबेस में नहीं है, तो क्या होगा, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड फर्स्ट रजिस्टर। अगर वो ईमेल ठीक है और पासवर्ड गलत है तो फिर आएगा रॉन्ग पासवर्ड। और इनवैलिड ईमेल में क्या होगा कि अगर मतलब कि ईमेल वो ठीक नहीं, मतलब लिख रहा है द रेट ऑफ नहीं है या इस तरह की कुछ चीज़ है, तो फॉर्मेट ठीक नहीं है ईमेल का, तो हमें फिर ये मैसेज प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल ये कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज, या इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमने जो एरर हैंडलिंग की है हम लोगों ने अ, ये जो एरर हैंडलिंग हम लोगों ने की है, ये हमारे पास क्या है, फायरबेस ओथ एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अगर इन 3 एरर्स के अलावा कोई और अगर एरर हमें शो हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तो हमें फायरबेस ओथ एक्सेप्शन टाइप का अगर कोई हमारे पास एरर आ रहा है, तो अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में हमारे पास आ रहा है कि यूज़र नॉट फाउंड, ये मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया था कि किस तरह हम टाइप चेक कर सकते हैं, और उसमें किस तरह से हम ये एरर चेक कर सकते हैं कि ये अगर एरर आए तो हमने ये प्रिंट करवाना है, अगर ये एरर आए फायरबेस ओथ एक्सेप्शन टाइप हो, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, वो कितने टाइप्स के एक्सेप्शन हमारे पास होती हैं, और वो सारी चीज़ें मैंने बताई। अगर किसी और टाइप का आ रहा है एरर या फिर इस तरह का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में अगर तो ये 3 एरर आते हैं तो ये स्टेटमेंट्स हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में ही, ठीक है, अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में ही अगर कोई और टाइप का एरर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे कि एल्स, और यहाँ पे हम लोग शो मैसेज को कॉल करेंगे, और इसमें जो हम टेक्स्ट है यहाँ पे अब हम क्या करेंगे
कि एक तो हमने टेक्स्ट प्रोवाइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ई डॉट कोड नहीं, यहाँ पे डॉलर साइन, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स, ये यूज़ करेंगे। टेक्स्ट में अगर हमने किसी वेरिएबल को पास करना है तो हम लोग इस तरह से पास करते हैं, और यहाँ पे हम ई डॉट टू स्ट्रिंग या ई डॉट कोड, ठीक है, ई डॉट कोड, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरर, डबल आर ओ आर, थिंक सो यही एरर की स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग मेरे काफ़ी कमज़ोर हैं, वीक हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने एक टेक्स्ट में हम लोगों ने एक तो ये एरर लिखा हुआ आएगा हर एरर के साथ, और साथ जो एरर होगा वो वेरिएबल हमने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब डॉट में हम लोग इस तरह से करते हैं कि डॉलर साइन और ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल को पास करते हैं, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझें कि अगर तो ये फायरबेस ओथ एक्सेप्शन टाइप का अगर ये 3 एरर्स हैं, यूज़र नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड या इनवैलिड ईमेल, तो हमें ये टेक्स्ट शो होगा। अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन में ही अगर कोई और एरर है तो उसमें हमें क्या शो होगा, वो एरर शो होगा, और साथ में हमें ये एरर लिखा हुआ, हमने ये जो लिखा है ये शो होगा, ठीक हो गया। अगर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन का एरर नहीं है, अगर कोई और एरर है, किसी और टाइप का एरर है, ठीक है, जेनेरिक एक्सेप्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें उन एक्सेप्शंस के लिए हमें यहाँ पे इसके बाहर ऑन एक्सेप्शन के यहाँ पे आप इस ब्रैकेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये यहाँ स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे एंड हो रही है। देखिए एक स्क्वायर बन गया इस ब्रैकेट के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दोबारा से एक कैश ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर तो कैश, और यहाँ पे हम लोग कि अगर फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन के अलावा कोई और जेनरिक एक्सेप्शन है तो वो हमें इस ब्लॉक में शो हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शो मैसेज, और इसमें भी हम वही करेंगे, मिलके कॉपी कर लेते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास ई डॉट टू स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, गुड हो गया। और अब हमें यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है कि अनयूज इंपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लॉग यूज़ नहीं कर रहे, तो इंपोर्ट फिर हमने वैसे किया जब उसको यूज़ नहीं कर रहे, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, बल्कि पहले एक दफ़ा ना ट्राई कर लेते हैं कि लॉग इन व्यू में ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो हम लोग एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट एप्लीकेशन को करते हैं और एरर्स चेक करते हैं, क्या हमें अलर्ट डायलॉग शो हो रहा है, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड, फर्स्ट रजिस्टर वाला मैसेज और इनवैलिड ईमेल, और ये सारे मैसेजेस क्या हमें शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अभी रिस्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग @gmail.com और पासवर्ड हम कुछ भी ऐड कर देते हैं। फायरबेस में हमारी ये ईमेल आईडी मेरे ख्याल से है, ठीक है। एंड एरर अगर इंटर वैलिड पासवर्ड फॉर दिस ईमेल, ठीक है। हमने अपनी ईमेल में अपना फायरबेस में सॉरी ये ईमेल क्रिएट की हुई थी और पासवर्ड मैंने अपने से लगाया, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इंटर वैलिड पासवर्ड फॉर दिस ईमेल। और अगर हम इस बटन पे क्लिक करें एन एरर अकर्ड, यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन में, इस फंक्शन में हमने क्या किया कि ये टाइटल था, वो टाइटल हमें शो हो रहा है, ये हर मैसेज के साथ हमें हर मैसेज में हमें शो होगा एन एरर अकर्ड, ठीक है, क्योंकि ये हमारा टाइटल है। कंटेंट में हम लोगों ने टेक्स्ट पास किया था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, कंटेंट में टेक्स्ट पास किया था, वो जो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट थे, इंटर वैलिड पासवर्ड फॉर दिस ईमेल, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस फंक्शन में यही टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही शो होगा, जो एरर होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है, कंटेंट में। आगे एक्शंस में हम लोगों ने क्या किया था, एक बटन क्रिएट किया था और ऑन प्रेस पे क्या होगा कि ये पॉप कर जाएगा, हम लोग यहाँ पे ओके पे करते हैं तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ओके करें, दोबारा से लॉगिन करें तो ये, तो ये हमारा सही फंक्शन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि रजिस्टर व्यू डॉट डॉट पे चलते हैं और वहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्रिएट करते हैं, रजिस्टर व्यू पे आ गया, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे भी रजिस्टर व्यू, यहाँ पे भी हम लोगों ने डेव यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी जगहों पे हमने यूज़ किया है, एक तो वीक पासवर्ड के लिए, एक ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ और इनवैलिड पासवर्ड एल्स में हम लोगों ने डेव डॉट लॉग डॉट ई डॉट कोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करते हैं, बल्कि कॉपी क्या करना है, इसकी हम अलहदा से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा और फिर रजिस्टर व्यू यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा, ये सारा कोड यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा और वो सारा हम लोग क्या करते हैं, लिम में एक नया फोल्डर बनाते हैं, यूटिलिटीज़,
यूटिलिटीज़, ठीक है। और इसमें हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, शो मैसेज डॉट डॉट, और यहाँ पे हम लोग लॉगिन व्यू में ये फंक्शन है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और शो मैसेज में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट लाइब्रेरी, और हमारे पास जो भी एरर हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जो है ना फंक्शन शो डायलॉग नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अच्छा, लॉगिन व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यूटिलिटीज़ शो मैसेज डॉट डॉट, ठीक हो गया। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है कि रिटर्न शो डायलॉग मटेरियल डॉट डॉट, अच्छा हम लोगों ने गलत लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट किया, विजिट डॉट डॉट, और हम लोगों ने मटेरियल डॉट डॉट इंपोर्ट करनी थी, ठीक है। लॉगिन व्यू में ठीक हो गया, हम लोगों ने यहाँ से फंक्शन को रिमूव किया, हमने एक नई फाइल बनाई, उसमें उसको का कोड पेस्ट किया और यहाँ पे हम लोगों ने लॉग व्यू में उसको यहाँ पे कॉल करवाया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह रजिस्टर व्यू में और यहाँ पे भी हम लोग पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लें, योर पासवर्ड इज़ वीक के टाइप ही कर लेंगे, यहाँ पे शो मैसेज, ठीक है। शो मैसेज इस फंक्शन को कॉल करेंगे कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, वीक पासवर्ड में योर पासवर्ड इज़ वीक, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, शो मैसेज, ठीक है। और टेक्स्ट में यहाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये चीज़ें करूँगी क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ लॉगिन व्यू डॉट डॉट में। यहाँ पे हमारा मैसेज क्या था कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ईमेल इज़ यूज बाय अनदर अकाउंट या पर्सन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इट्स योर ऑन चॉइस, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ आई या लॉजिक समझ आई या जो भी है वो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शो मैसेज, ठीक है। शो मैसेज में कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट में इनवैलिड ईमेल, योर ईमेल इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, शो मैसेज, और यहाँ पे टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरर, ठीक है, ई कैपिटल होगा, ई आर ओ आर, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर साइन ब्रैकेट्स, और इसमें हम लिखेंगे ई डॉट कोड। और अगर हमारे पास एरर नहीं है फायरबेस ओथ एक्सेप्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैश ब्लॉक बनाएंगे, और अगर एरर फायरबेस ओथ एक्सेप्शन की टाइप में से नहीं है, जेनेरिक एक्सेप्शन है, तो फिर हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। सी ए डी सी एच, यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट किसकी है, यहाँ पे असल ब्रैकेट्स काफ़ी ज़्यादा है ना, ये जो ब्रैकेट है हमें इस ब्रैकेट के बाहर, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे मैसेज, शो मैसेज, टेक्स्ट में हम लोग क्या पास करेंगे, ई डॉट टेस्ट। और अब हम लोग यहाँ पे हमें, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे भी अभी हमें लॉग की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग इसको एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो डीबग कंसोल रीस्टार्ट अभी तक नहीं हुई, हो जाओ, ठीक है। हम लोग लॉगिन व्यू का देख लिया था, और रजिस्टर व्यू, अगर हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो चैनल एरर, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने कोई ना ईमेल एंटर किया ना पासवर्ड, तो हम लोगों ने रजिस्टर किया तो चैनल एरर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटर योर ईमेल में गलत ईमेल ऐड करते हैं कुछ भी, और यहाँ पे पासवर्ड में भी कुछ भी ऐड करते हैं, तो ये क्या करेगा, योर ईमेल इज़ नॉट वैलिड, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और काम है जो हमें आज की वीडियो में मुकम्मल करना होगा, और वो ये है, यहाँ से हम कमेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं लॉगिन व्यू में, ठीक है, नहीं है। यहाँ पे डोंट यूज़ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्रॉस नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, पैरामीटर तो पास करना है ना, तो यहाँ पे टू पोजिशनल आर्गूमेंट्स, ठीक है।
अच्छा, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जैसे ही हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमें क्या होता है वो अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, एक वैलिड ईमेल से जो है वो रजिस्टर करेंगे और ईमेल को भी रजिस्टर करवाएंगे। या ये हम काम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो नहीं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। आज की वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों ने जो है वो एरर हैंडलिंग का हमारा जो है वो फिनिश हो गया काम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग कि किस तरह से यूज़र रजिस्टर करे। तो उसके जैसे ही वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करे तो क्या हो कि उसे ईमेल वेरिफिकेशन वाली जो स्क्रीन है वो उसे शो हो और वहाँ से वो ईमेल वेरीफाइड करे, उसके बाद वो लॉगिन करे और उसके बाद वो मेन यूआई पे नेविगेट करे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।